पहला क्वेश्चन यानी 226 नंबर आपके सामने कहता है हमसे एक चोर एक कार चोरी करके 1:30 दोपहर बाद 60 kmph की चाल से कार चलाकर भागा और 2 बजे चोरी का पता लगने पर दूसरी कार से 75 kmph की चाल से कार के मालिक द्वारा उसका पीछा किया गया। वह चोर को कब पकड़ सकेगा? दोस्तों बड़े आराम से अगर सीखोगे तो जैसे मान लो चोर है प्रकाश सर, 1:30 बजे चोरी करके भागे और 2 बजे आप पुलिस हैं, मान लीजिए आप मेरे भागे पीछे भागे, तो कहीं ना कहीं आधा घंटा यानी 60 की स्पीड से अगर हम चलते हैं तो आधे घंटे में हम 30 किलोमीटर दूरी चल चुके होंगे। अगर सेम डायरेक्शन में देखा जाए तो 60 और 75 का जो अंतर होता है वो 15, तो 30/15 यानी 2 घंटे। तो 2 घंटे के बाद आप हमें पकड़ लेंगे जब आप, क्योंकि आप पुलिस है, तो 2 बजे की जगह 4 बजे मैं पकड़ जाऊंगा। समझते हैं बड़े प्यार से। ये चोर है, ऐसा मान लीजिए ये चोर है और 1:30 PM में इसने चोरी की, बिल्कुल, और इसकी स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर देखा जाए इसकी घड़ी में जब 2 PM बचा तो इसने 30 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। क्यों? 60 1 घंटे में, तो आधे घंटे में 30 यानी 30 किलोमीटर इसने तय कर लिया। पहले बोलो हाँ, 30 किलोमीटर इसने तय कर लिया। अब देखा जाए सेम डायरेक्शन की ओर जा रहा है। कहां जा रहा है? सेम डायरेक्शन की ओर जा रहा है और ये 75 की स्पीड से जाएगा। कौन? मालिक पकड़ेगा। तो मालिक 2 PM में और ये भी 2 PM में। जब समय समान होता है तो सापेक्षिक चाल, जिसे हम कहते हैं रिलेटिव स्पीड, वो ली जाती है। अब आपकी स्पीड 60 की है, मेरी 75 की है, डायरेक्शन सेम है, तो आप खुद बताइए दोनों की स्पीड का अंतर क्या आया? 15 आया। तो 15 से जब भाग दोगे यानी 2 घंटे का खेला हो गया। तो कहता है मालिक द्वारा उसका पीछा किया गया, वह चोर को कब पकड़ सकेगा? सीधी सी बात है, मालिक 2 PM में भागा था और 2 घंटे के बाद चोर पकड़ गया, यानी घड़ी में 4 PM बच गए। तो एक चीज देखो, जितना हमने अभी बोर्ड में लिखा है ये हम ओरल कर सकते थे, बोलो मगर प्यार से। दोस्तों बहुत अच्छे से सीखिए, हर चीज को सीखिए और धैर्य बनाइए अपने जीवन में, और सेशन को लाइक और शेयर कर सकते हैं, बाकी जैसी आपकी श्रद्धा। 226 के बाद 227 नंबर कहता है 2 शहरों के बीच की दूरी 800 किलोमीटर है। हमें कोई आपत्ति नहीं। 2 मोटर गाड़ी दोनों शहरों से एक दूसरे की ओर 30 व 50 की चाल से चल रही है। दोनों गाड़ी मिली तब 30 की चाल वाली गाड़ी कितनी दूरी तय कर लेगी? आप ओरल समझो। 2 मोटर गाड़ी दोनों शहरों से एक दूसरे की ओर। अब देखो समय तो दिया नहीं गया, इसका मतलब वो एक दूसरे की ओर सेम टाइम में चल रहे होंगे, एक 30 से एक 50 से, तो उनकी रिलेटिव स्पीड जुड़ेगी, क्योंकि ऐसे आ रहे हैं, ऐसे जा रहे तो घटती है, ऐसे आ रहे जुड़ेंगे, तो 30-50 होता है 80, 800/80 यानी 10 घंटे का खेला हो गया। कहता जब गाड़ी मिली तब 30 की चाल वाली गाड़ी कितनी दूर तय करेगी? अरे मेरे भाई 1 घंटे में 30 तो 10 घंटे में 300, तो इसका आंसर 300 आएगा। बाकी आपके पास समय है, लिख कर देखो। हाँ ऐसे ये दूरी 800 है। देखिए हम आज सब तरीके समझाएंगे, बस समझने वाला चाहिए। ये 30 की स्पीड हो गई, ये 50 की स्पीड हो गई, सेम अपोजिट डायरेक्शन, विपरीत दिशा, तो जोड़ेंगे ही 800। डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी 10 घंटे का खेला हो गया। पहले बोलो हाँ। जब 10 घंटे का खेला हो गया, अब हमसे खुलकर बोलता है कि भैया कि 30 किलोमीटर की चाल वाली गाड़ी कितनी दूरी तय करेगी? भाई 30 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका अर्थ ये होता है 1 घंटे में 30 किलोमीटर, और 10 घंटे का खेला है तो 10 का इथे 10 का उथे, यानी 300 इज द राइट आंसर। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं?
माना जाता है कि बहुत से क्वेश्चन आप ओरल कर सकते हैं। ठीक है, बड़े प्यार से पढ़िए, चीजों को सीखिए। चलिए दोस्तों, 227 के बाद 228 नंबर, सारा फोकस अभी सभी लोग पढ़ाई पे कीजिए, बाकी चर्चाएं दिन भर करते हैं। दिनेश 88 किलोमीटर दूर स्थित एक शहर के लिए 22 kmph की चाल से चलता है। चलने के 10 मिनट बाद वह एक अत्यावश्यक कार्य हेतु पूर्व चाल से अपने घर वापस आ जाता है तथा उसके बाद वह अपनी चाल बढ़ाकर पुनः शहर की ओर चलता है तथा पूर्व निर्धारित समय पर शहर पहुंच जाता है। तो उसकी बढ़ी हुई चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है? एक बात यह समझो, देखा यह जाए, इसकी टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़िए। 88 किलोमीटर की दूरी वह 22 की स्पीड से चलता है। इसका अर्थ तो यही हुआ कि 88 किलोमीटर की दूरी एक शहर से 22 किलोमीटर प्रति घंटे की, तो यानी उसका जो खेला हुआ वो 4 घंटे का था। जो उसका वास्तव में खेल था वो 4 घंटे का था। समाज इसी को 240 मिनट कहेगा। अब कहते हो सर 240 क्यों कह रहे हो भैया? 1 घंटे में 60 मिनट, तो 4 घंटे में 240। सर 240 मिनट क्यों लिखा? भाई 4 घंटा भी तो लिख सकते। एक्चुअल में उसके बाद मिनट मिनट है तो वो इसीलिए लिख दिया। कहता है चलने के 10 मिनट बाद वह एक अत्यावश्यक कार्य हेतु पूर्व चाल से अपने घर वापस आ जाता है। तो आप एक चीज समझो, जैसे प्रकाश सर यहां से चले तो 10 मिनट यहां तक पहुंचे और यहां से प्रकाश सर वापस भी आए तो 10 मिनट ये भी लगा दिए, यानी प्रकाश सर के 20 मिनट क्या हो गए? वेस्ट हो गए। 20 मिनट क्या हो गए? बर्बाद हो गए। बोलो हां। तो पहले जो हम लोग समय लगाते थे 240 मिनट में 88 किलोमीटर की दूरी तय करते थे, अब 20 मिनट कम कर दोगे तो समय कितना आया? 220 मिनट में। और दूरी उतनी ही तय करनी है। पहले हम क्या करते थे 240 मिनट में 88 किलोमीटर, क्योंकि हमसे कह रहा बढ़ी हुई चाल क्या है, और अब क्या है 220 मिनट में ही उतनी दूरी, यानी मासूम से दोस्तों 220 मिनट में 88 किलोमीटर चलना है। पहले बोलो हां। अगर 22 से भाग दे दोगे तो समाज कहता है 10 मिनट में सर 4 किलोमीटर चलते हो, और 1 घंटे में 60 मिनट होते तो 6 का इत्थे 6 का उत्थे, यानी 24 किलोमीटर पर आवर। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 24 किलोमीटर पर आवर। तो बढ़ी हुई चाल क्या है? तो 24 किलोमीटर प्रति घंटा है। बोलो मगर प्यार से। दोस्तों हर चीज को वेल मैनर सीखिए और बढ़िया से पढ़िए, ठीक है? चलिए आगे बढ़ेंगे। 228 के बाद 229 नंबर क्वेश्चन। प्यारे दोस्तों यह क्वेश्चन इस किताब में रीजनिंग का चिपका दिया गया। जी हां दोस्तों, अब ये दक्षिण दिशा, पूरब दिशा, देखिए ऐसे क्वेश्चन रीजनिंग के होते हैं तो माना यह जाता है कि ये क्वेश्चन आप स्वयं बना लीजिए। फिर भी कुछ चीजें हम बता सकते हैं। अब पता नहीं इस क्वेश्चन में वो पूरब किधर ले रहा है, पश्चिम किधर ले रहा है, फिर भी हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन है जो कि 6 किलोमीटर 9, 12 देखकर यहां चिपका दिया गया है। तो ये थोड़ा सा आप समझ रहे ना, और मैं गलती से मैथ का टीचर हूं। बढ़िया से समझाएंगे, जितना बताएंगे वो सॉलिड बताएंगे, उसके बाद आप देख लीजिए, क्योंकि डायरेक्शन वगैरह तो पता नहीं कैसी डायरेक्शन ले रहे हैं। चलो देखते हैं, पढ़ते हैं। समझाएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं समझाएंगे, क्योंकि सभी जानते हैं कि हमारी कोशिशें काफी रहती है। हाँ, रीजनिंग का क्वेश्चन चिपका दिया, मैथ वालों के साथ खिला हो रहा है, कोई नहीं। कहता है श्याम का घर, उसका कार्यालय तथा उसका जिम परस्पर बराबर दूरी में। देखिए जब उसने ये कह दिया कि परस्पर बराबर दूरी में है, तो आप एक चीज को समझिएगा कि परस्पर बराबर क्या होता है।
इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। भाई इक्विलैटरल ट्रायंगल में समबाहु त्रिभुज में हर चीज क्या बराबर दूरी पे होता है, पहले बोलो हाँ। और आप अच्छे जानते हो कि समबाहु त्रिभुज में जो होता है बच्चा, अगर मैं ऐसे परपेंडिकुलर डालूंगा तो ये भी जानते हो कि ये दोनों भुजाएं बराबर हो जाती हैं, ये भी जानते हो। और अगर ये x है तो ये x है, और तो ये भी x होगा बच्चा, और ये x/2 और ये x/2 होगा। बोलो हाँ। देखिए भावनाओं में बहकर मैं कोई भी शब्द नहीं लिखूंगा, आपको सिर्फ समझाऊंगा और आप समझोगे मेरे शब्द। तो परस्पर श्याम का घर, उसका कार्यालय तथा उसका जिम परस्पर बराबर दूरी में, यहां तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। कहता है इसमें से प्रत्येक दो के बीच की दूरी 4 किलोमीटर, यानी ये जो दूरियां दिख रही हैं ये 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर और 4 किलोमीटर, ये ऐसे बना दिया। आप कौन कहां है ये अभी हमें नहीं मालूम और ना ही हम लिखेंगे अभी। चलिए भाषा को समझिए। कहता है श्याम ने अपने जिम से उसके कार्यालय, देखिए श्याम ने अपने जिम से उसके कार्यालय, अब कार्यालय कहां, यहां बनाए, यहां लिखे, यहां लिखे, जिम कहां लिखे वो अभी क्लियर नहीं हो रहा है। तथा घर के समांतर सड़क पर चलना शुरू किया, यहां खिला हो गया। श्याम ने अपने जिम से उसके कार्यालय तथा घर के समांतर सड़क पर चलना चालू किया। तो हमने क्या किया, अब ये कहीं पर भी कर सकते हो। अगर हम यहां जिम लिख दें तो फिर ऐसे करके तो इधर डायग्राम ले जाएंगे, यहां जिम लिखेंगे तो ऐसे डायग्राम या ऐसे डायग्राम ले जाओ, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं समझे, ये कह दो कि सर आप किताब की तरीके, मान लो हमने जिम यहां लिख दिया, ठीक है, और कार्यालय यहां, घर यहां, तो अगर समांतर तो ऐसे ले जा रहे हैं, ऐसे ले जा रहे हैं। अगर हमने यहां लिख दिया तो ऐसे ले जा रहे हैं, तो वो डिपेंड करेगा कहां पर मैं क्या लिख दूंगा। तो वही लिख दो जो किताब में छपा हुआ है, ठीक है। यहां जिम कर दिया, यहां घर कर दिया, आप कैसे भी करो वो डायग्राम पे डिपेंड है। और यहां कार्यालय जिसे समाज ऑफिस के नाम से जानता है। बड़े अच्छे से पढ़ना, बाकी रीजनिंग का क्वेश्चन है, मुझसे ये बनेगा नहीं, वैसे भी मैं जानता हूं, फिर भी मैं समझा रहा हूं कि जिससे आप स्वयं बना लो, क्योंकि रीजनिंग आपकी अच्छी है। श्याम ने अपने जिम से उसके कार्यालय तथा घर के समांतर सड़क पर चलना शुरू किया। एक चीज समझो, श्याम ने अपने जिम से उसके कार्यालय तथा उसके समांतर चलना शुरू किया, यानी जो श्याम चल रहा है वो इसके पैरेलल चल रहा है, यानी समांतर ऐसे होता है बच्चा। अब ये कहां जा रहा है वो बात की बात है, श्याम ऐसे जा रहा है। पहले मेरी बात को समझो, मैं हर चीज वेल मैनर बताऊंगा, ठीक है। अब पैरेलल में तो यही होता है बच्चा कि श्याम ऐसे जा रहा है, ये चीज। तो यहां शुरू किया, तब तक चला जब तक वह अपने कार्यालय के ठीक पूर्व दिशा में नहीं पहुंच गया। अब देखिए हमारे टीचर ने हमको पूर्व क्या पढ़ाया बचपन से, हमारे टीचर ने, तो हमें तो ये पढ़ाया गया है कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है। नॉर्थ सामने, हम सामने देख रहे थे, नॉर्थ हो गया, पीछे साउथ हो गया, इधर ईस्ट हो गया, इधर वेस्ट हो गया। तो ये पढ़ाया गया। पहले बोलो हाँ, पूर्व दिशा में पहुंच जाए। अब ये चित्र के हिसाब से अभी हम पूर्व कहां बनाए, ये एक मैटर। अब कह दो पूर्व दिशा में नहीं पहुंच जाए, तो पूरब तो ये हुआ, पूरब तो ये हुआ। अब तब तक चला, अब चल ऐसे रहा है, चल ऐसे रहा है, यहां से पूर्व। अगर अब मेरी बात को समझना, तो इस चीज को ऐसे रोटेट करो। भाई सीधी सी बात है, अब इसको रोटेट करना पड़ेगा। जब हमने इसको, इस डायग्राम को रोटेट किया, क्योंकि हमारा डायग्राम जैसा बना तो हम उसी हिसाब से लाएंगे, तो अब इसके हिसाब से आप अगर हमने रोटेट किया, तो अब इधर ईस्ट हो गया, इधर साउथ हो गया, भाई ईस्ट, इधर नॉर्थ हो गया और इधर वेस्ट हो गया। मेरी बात को समझना, अब आपको समझ में आएगा। तो क्या कह रहा है, तब तक चला जब तक वह अपने कार्यालय के ठीक पूर्व दिशा में नहीं पहुंच गया। अब ये कार्यालय के ठीक पूर्व, तो कार्यालय ये तो पूर्व, अब हम यहां ले रहे हैं। अगर हम पूर्व यहां ले रहे हैं, तो आप देखो हमने ये पूर्व है, तो मेरे भाई दक्षिण यही होगा कि नहीं होगा, ईमानदारी से बताना। आप इसके हिसाब से दक्षिण किधर लोगे, इधर लोगे। ये बात याद रखना, कल को ये ना कहना सर आप रीजनिंग भी पढ़ाना चालू कर दो, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मुझे नहीं आता, ठीक है।
हाँ सीधी सी बात है, मैथ का टीचर हूं। उसके बाद उसने अपनी दिशा बदल दी। तो देखो, कार्यालय के ठीक पूर्व, अब यहां से समझना एक एक बात को दोस्तों। अगर मैं ऐसे देखूं तो ये चीज हमारी 2 हो जाएगी, ये चीज 2 हो जाएगी, जो कि मैंने आपको यहां समझाया। तो जिम से जो श्याम चला है, श्याम ने सिर्फ ये चला है। श्याम ने कौन सी पट्टी चली है? अभी बस ये पट्टी चली है। कौन सी पट्टी? ये चली है। पहले बोलो हाँ सर, श्याम ने तो यही पट्टी चली है, 2 ये हो गया। समझा देता हूं, ऐसा लोग कहते हैं। उसके बाद उसने अपनी दिशा बदल दी, तब तक चला जब तक वह अपने कार्यालय की दक्षिण दिशा में नहीं पहुंच गया। अब देखा जाए, कार्यालय का जब पूर्व इधर लिया है तो दक्षिण ये है। अब दक्षिण दिशा में नहीं पहुंचा तो दक्षिण दिशा में तो ये ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा। पहले बोलो हाँ। तो कहीं ना कहीं ये भी इसके पैरेलल ही चलेगा, ये भी इस चीज के पैरेलल ही चलेगा। और देखा जाए ये इसके पैरेलल है, तो ट्रांसवर्सल लाइन से ये अगर 2 है और ये 4 है तो ये भी 4 होगा, क्योंकि ऐसे ही बढ़ेगा। अब ये ऐसे भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि मतलब श्याम, तो ऐसे तो आ नहीं रहा है। देखो एक चीज समझो, कार्यालय के दक्षिण तो हल्का सा स्लैंट हाइट में तो चलेगा ही चलेगा। तो देखा जाए 2 4 6, हो सकता है ये ऐसे हल्का सा कर दे, मान लो, और इधर पास में आ जाए तो 6 के मतलब 6 से बड़ा आंसर नहीं होगा, 6 से कम होगा। तो श्याम द्वारा चली गई दूरी क्या होगी? 6 होगी। समझ गए कि नहीं समझ गए? 6 से बड़े की ओर नहीं होगा, 6 से कम हो जाएगा। बात को समझोगे कि नहीं समझोगे? ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने वेल मैनर पढ़ाया। अरे कौन कह रहा है, कहा है भैया? भैया मैथ का टीचर हो और ये फर्जी क्वेश्चन है। बता दिया, रीजनिंग का क्वेश्चन है, पढ़ा दिया मैंने। एक शब्द भी मैंने इधर से उधर नहीं किया है, जो बताया है सही बताने की कोशिश की है। बाकी ये कौनों ना कह के छोड़ दो, ठीक है भैया, रीजनिंग में ऐसा ही होता है, बड़े आराम से समझाना पड़ता है। कल को हल्का सा मिसप्रिंट कर दे बच्चा, कहे वाई दिस कोलावरी। आपको हम बता दें, हमारा मैंने जिस टाइम पढ़ा था, मैं आपको बता दूं, चाहे तो आप गूगल में सर्च भी कर लेना, नरेश आईटी से मैंने रीजनिंग पढ़ी थी। ठीक है, नरेश आईटी कहां पर है? हैदराबाद के आमिर पीठ में है, हैदराबाद के आमिर पीठ में। ठीक है, वहां आईटी हब है। आईटी हब क्या? वहां सॉफ्टवेयर, मतलब आपको सी लैंग्वेज, C++, जावा, ये सब सिखाया जाता है। तो जिस कोचिंग का नाम है नरेश आईटी, आप लिखोगे नरेश आईटी तो वहां पर, और सर का नाम था पवन करके नाम था, तो बहुत फेमस टीचर है। और जैसे आप गूगल में सर्च करोगे, जैसे बालू सर, एक बार आप सर्च कर लेना, आपको खुद ही मालूम चल जाएगा नाम बालू सर। भविष्य में मैं सी लैंग्वेज पढ़ाऊंगा, सी लैंग्वेज, C++। ठीक है, भविष्य में, क्योंकि नोट्स हैं, भूल वैसे गया हूं, पर भविष्य में आने वाले समय में C और C++ पढ़ाएंगे। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग थोड़ा बहुत आपको सिखाएंगे, अपने बच्चों को सिखाना, खुशी मिलेगी। ठीक है, तो जब आप बालू सर का नाम सुनेंगे तो आपको खुद एहसास होगा कि आपको जो ये टीचर पढ़ा रहा है, कहां से पढ़ के थोड़ा बहुत ज्ञान की प्राप्ति की। बाकी हम लोग न्यूज करके इसको सॉल्व कर लेते थे, फर्जी क्वेश्चन है। चले, प्यार से पढ़ेंगे, चीजों को सीखेंगे। ठीक है, प्यार से पढ़िए, इस नाम को एक बार सर्च करना, एहसास होगा। चले दोस्तों, अब ये खेला है, बचपन की मेरी यादें हैं, कभी कभी भावनाओं में बह जाता हूं, बता देता हूं ना, जरूरत नहीं है। एक व्यक्ति 600 मीटर लंबी गली को 5 मिनट पे पार करता है। बहुत अच्छी बात है। उसकी चाल क्या है? आप मोटा मोटा देखो, 5 मिनट में ये व्यक्ति क्या खेलता है? तो आप कहोगे सर ये 600 मीटर खेलता है, घंटा में सारा खेल है, तो इसमें किसका गुणा करो, घंटा हो जाए 12 पंचे 60, इसमें किसका गुणा करो तो 12 पंचे, मतलब समझ गए, ये 7200 मीटर हो गया। पहले बोलो हाँ। और ये हो गया 60 मिनट को ये समाज कहता है 1 घंटा। तो 1 घंटे में 7200 मीटर, समाज इसी को 7.2 किलोमीटर, और ये घंटा है यानी पर आवर में बोलता है। 7.2 किलोमीटर पर आवर, द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए प्यार से पढ़िए चंदन जी और सीखिए। 231 नंबर क्वेश्चन कहता है, एक किसान ने
61 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय की। उसने कुछ दूरी पैदल चलकर 4 kmph की दर से तथा शेष दूरी साइकिल द्वारा 9 kmph की तय की। कितनी दूरी? देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? ये क्लास नोट्स आज की डेट में हो गया और इंपॉर्टेंट इसलिए कि कई बार हमने अलग अलग रेलवे की किताब में पढ़ाया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैसे समझो। जो पैदल चल रहा है, पैदल, मेरे एक एक शब्द को समझना। तो पैदल 4 हो गया, साइकिल, ठीक है, साइकिल 9 हो गया। देखा जाए उसकी औसत चाल क्या होगी तो 61/9। 61/9 कैसे कि 61 किलोमीटर 9 घंटे में, तो 61/9। दोस्तों बहुत प्यार से सीखना हमारे साथ, इसको एज ए मिक्स एंड एलिगेशन। 9 से ये 81 हुआ, 61 घटाओगे तो 20/9 आएगा। ये 36 और 61, तो 36 और 25 61, 25/9 आएगा। समाज कहता है 9 9 हटा दो, और जो ये 4 और 5 आएगा रेशियो में, ये टाइम का रेशियो होता है, और 4 5 ये 9 घंटे के बराबरी होता है, यानी 4 बराबर 4 घंटा। किताब से हटकर सॉल्यूशन है, 5 बराबर 5 घंटा। अब हमसे कहता है कितनी दूरी पैदल चली। भाई पैदल की स्पीड 4 किलोमीटर प्रति घंटा था और हमने 4 घंटे खेला, यानी 16 किलोमीटर हमने चला। भाई 4 किलोमीटर प्रति घंटा था और 4 घंटे हमने दूरी को तय किया, तो हमने कितना चला? 16 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए हाँ बिल्कुल, देखिए एक बच्चा कह रहा है किरण का मेंसुरेशन करा दो। बिल्कुल कराएंगे मेरे भाई। देखो माना ये जाता है कि 2-4 दिन से जब एनटीपीसी का रिजल्ट आया तो हम लोग भी थोड़ा सा बिजी, दुनिया भर के लोगों से मीटिंग, आप ही लोगों के हजारों कॉल उठाई होंगी, हजारों, आपके 2 कॉल हाँ उठाई है मैंने, यही सत्य है। ठीक है, तो काफी चीजें होती हैं। 2 दिन से तो कॉल सेंटर जैसा अपने आप को महसूस कर रहा था। फिर मैंने स्विच ऑफ भी करना चालू किया फोन, व्हाट्सएप पे भी रिप्लाई देता हूं, तो समझ लो ना, और सब हम ही को करना पड़ता है, तो थक जाता है माइंड, फिर पढ़ाने की इच्छा नहीं होती। यही हकीकत है। चलिए, मैंने अपने घर से रेलवे स्टेशन पैदल जाता हूं। यदि मैं 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलूं तो मेरे पहुंचने से 2 मिनट पहले रेलगाड़ी छूट जाती है। यदि मैं 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल चलूं तो 2 मिनट पहले पहुंच जाता हूं। तो स्टेशन की दूरी, देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग बड़े प्यार से बताते हैं। देखिए यहां डिफरेंस बिटवीन टाइम आता है, समय का अंतर। हमने लास्ट क्लास में आपको वेल मैनर बताया था। वेल मैनर कैसे बताया था उसको समझो। जैसे डिस्टेंस है d, हम x की स्पीड जा रहे हैं, डिस्टेंस d y की स्पीड से, और दोनों में डिफरेंस बिटवीन टाइम यानी समय का अंतर। अब समय के अंतर में भी आपको ध्यान देना है, जब दोनों में सेम हो, कि दोनों में अगर पहले पहले तो घटाओ, दोनों में बाद बाद तो घटाओ, पर एक में पहले एक में बाद तो जोड़ा जाता है। जी हां दोस्तों, क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। पहले मेरी बात को समझे। यहां कह रहा है अब देखिए यहां पर खेल गया, ये भी समझो, है तो दोनों में पहले। अब बच्चा कल को हमसे कहते सर पहले तो लिखा था, बिल्कुल पहले लिखा है, पर यहां पर उसने क्या भाषा बोली, भाषा भी तो थोड़ा पढ़ोगे। यदि मैं 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलूं तो मैं गाड़ी के चलने से 2 मिनट पहले पहुंच जाता हूं। ठीक है, यह शब्द लिखा है। और ऊपर क्या लिखा है? यदि मैं 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलूं तो मेरे पहुंचने से 2 मिनट पहले रेलगाड़ी छूट जाती है। यहां दोनों में अंतर है। ये दोनों जो पहला यूज किया गया है उसको आपको बारीकी से यहां पर तो समझना पड़ेगा। अब कल को कह दो सर आपने तो बोला तो आप गलत हो गए। यहां पहले के, दोनों में पहले का अर्थ अलग अलग निकल रहा है। जैसे कम, जैसे हमने कहा कम, तो कम मतलब क्या? आना भी होता है। इंग्लिश के हिसाब से हमने कहा कम, कम मतलब आना, और कम ही बोला है तो कम मतलब कम भी कर दो। तो दोनों का अर्थ अलग अलग है। कम मतलब थोड़ा सा भी कम कर दो ना, जैसे चीनी कम कर दी। तो भाषा को समझो। मान लो, पहले समझो,
मान लो मैंने 4 PM में आपसे कहा कि भैया मिलेंगे कहीं पर, हाँ ये हमने आपसे वादा किया, भाषा समझना क्योंकि दोनों में खेला कर दिया। यदि मैंने 3 kmph की चाल चला तो मेरे पहुंचने से 2 मिनट पहले रेलगाड़ी छूट गई थी, तो मुझे 4 बजे पहुंचना था, पर मैं पहुंचा कै बजे? 4:02 PM। समझ गए? क्योंकि 2 मिनट पहले छूटी, 2 मिनट पहले छूटी, 2 मिनट पहले छूटी, ये अर्थ निकल रहा है। और फिर कह रहा है मैं गाड़ी के चलने से 2 मिनट पहले पहुंच गया, तो गाड़ी के चलने से 2 मिनट पहले यानी मैं 3:58 PM में पहुंच गया, यानी यहां पर समय का अंतर 4 मिनट का आया। देखिए कभी कभी भाषा का बड़ा रोल होता है, इसीलिए हम अपने शब्दों को प्रचंड वे में सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। समझ गए कि नहीं? यहां 4 मिनट आया। अब ध्यान से देखना, हमने आपको फॉर्मूला एक पढ़ाया हुआ है, डिस्टेंस बराबर यूथ की किताब में वेल मैनर पढ़ाया हुआ है कि पहले की स्पीड दूसरे की स्पीड, दोनों की स्पीड का अंतर और डिफरेंस बिटवीन टाइम यानी समय का अंतर। पहले की स्पीड 3 है, दूसरे की 4 है, दोनों की स्पीड का अंतर 1 है। डिफरेंस बिटवीन टाइम 4 मिनट है, घंटा में कन्वर्ट करोगे तो 60 से भाग दोगे, बस यही आंसर है। खेला हो गया मेरे साथ, और क्या। 12 से ये 5 बार में गया, 4/5 यानी डिस्टेंस 4/5 किलोमीटर आया। आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा। बोलो मगर प्यार से। दोस्तों हर चीज को अच्छे समझो। चले, कानपुर में कहीं कोई कोचिंग नहीं पढ़ा रहे हैं, बढ़िया से पढ़िए, जो भी पढ़ाते हैं वो यूट्यूब में है, ठीक है। वैसे भी कोरोना काल पता नहीं कब चालू कर दें कोचिंग वालों के लिए, वैसे भी आए दिन बंदी रहती है ऑफलाइन। तो आए ये चीज आप समझ गए होंगे। वेल मैनर, इसका आंसर 4/5 किलोमीटर आएगा। बोलो हाँ, बढ़िया क्वेश्चन था। एक बात को याद रखना, आप चाहे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, चाहे एनटीपीसी सिविल 2 की कर रहे हो, चाहे और भी देखा जाए रेलवे की जो यूथ की किताब पढ़ाई है, एक बार पहले उसका पढ़ डालना, उसके बाद प्रैक्टिस होती है, ठीक है। तो वो हमने 1 साल पहले यूट्यूब में निःशुल्क यानी फ्री पढ़ाया हुआ है। बाकी जैसी आपकी श्रद्धा, अपना काम है बताना और सही गाइडेंस देना, ठीक है। 233 नंबर क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर अपने गंतव्य स्थान पर ठीक समय पर पहुंच जाती है, हमें कोई आपत्ति नहीं। यदि इसकी औसत चाल 35 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो वह अपने गंतव्य स्थान पर 15 मिनट देरी से पहुंचती है। अब यहां पर भी डिफरेंस बिटवीन टाइम है, क्यों? 40 की स्पीड से वो राइट टाइम था और 35 की स्पीड से वो क्या, 35 की स्पीड से क्या हो गया, वो लेट हो गया, वो भी कितना, 15 मिनट। चलो मैं आप 2 तरीके से बताता हूं, ठीक है। देखा जाए अगर मैं रेशियो से करूं, स्पीड का रेशियो, कि पहले प्रकाश सर की स्पीड 40 की थी और आज प्रकाश सर की स्पीड 35 की है, तो अगर मैं टाइम का रेशियो लूं, किसका, टाइम का, तो जस्ट रेसिप्रोकल होता है, कहता ना स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ठीक है। तो ये 35-40 और रेशियो में लिखोगे तो 7 और 8 का रेशियो हो जाएगा। और सीधी सी बात है, अब हमें कितने का समय का अंतर देरी हो रही है, 15 मिनट, यानी दोनों का अंतर 1 बराबर 15 के, यानी 15 सत्ते 105। पहले मुझे 105 मिनट लगते थे जब मैं 40 की स्पीड चलता था, और आज 15 अट्ठे 120, 15 अट्ठे 120 मिनट लगते हैं जब मैं 35 की स्पीड चलता हूं। तो मैं अगर आपसे कहूं कि आंसर क्या आएगा, तो ये 35 किलोमीटर प्रति घंटा और 2 घंटा चला, तो 70 किलोमीटर आंसर आएगा, ये आंसर है। पर अगर एक्सपर्ट से कहें कि एक्सपर्ट से बेटर कौन सा रहेगा, वो बात अलग है कि रेशियो बेटर होता है, पर बेटर मुझे ये लगता है कि डिस्टेंस पहले क्या थी 40, फिर 35 रहा है, दोनों का अंतर 5 रहा है, 15 मिनट 15/60। तो बच्चा इसमें खेल लेता है, खेलने का सेंस आप समझ रहे होगे कि उसे कोई टेंशन ही नहीं, कट्टम पिट्टी 15 चौको से 10, 7 into 10 दैट मीन्स 70 किलोमीटर। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड, ठीक है। जो मैंने समझाया है हो सकता है आपको समझ में आ गया हो। दोस्तों बढ़िया से पढ़िए, और अगर आपकी इच्छा है तो सेशन को शेयर भी कर सकते हैं, बाकी तो सब मोह माया है,
ठीक है, अगर आपकी इच्छा है कि आपको लग रहा है कि टीचर ईमानदारी से पढ़ा रहा है तो लाइक और शेयर बनता है, बाकी तो सब मुंह माया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 234 को पढ़ेंगे मगर प्यार से। जी हां दोस्तों, वेल मैनर कहता है एक व्यक्ति पहाड़ की चढ़ाई पर 24 kmph की चाल से कुछ दूरी तय करता है तथा 36 kmph की चाल से वापस लौट आता है। दोनों दशाओं में यदि दूरियां समान हो तो यात्रा में उसकी औसत चाल क्या। देखिए मैं आपको बड़े प्यार और मोहब्बत से बताता हूं। देखो ऐसा होता है मेरे मासूम से दोस्तों, क्या आप मोटा मोटा समझो, ज्यादातर आपके पेपर में यही लगता है कि एवरेज स्पीड बराबर एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ज्यादातर आपके पेपर में ये लगता है। अच्छा, जब दो में समान डिस्टेंस हो तो आपने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा 2xy x प्लस वाई। आप चाहो तो निकाल लो भाई, डिस्टेंस पहले में एक मान लो, दूसरे में एक मान लो, ठीक है, और डिस्टेंस एक x की स्पीड चल लो, डिस्टेंस एक y की स्पीड चल लो, सीधी सी बात है। तो ये डिस्टेंस हो गया, टोटल डिस्टेंस दोनों में समान है। टोटल टाइम तो दूरी बटा स्पीड टाइम होता है बच्चा, तो ऊपर 2 हो गया, नीचे x प्लस वाई हो गया और ये xy हो गया, तो ये चीज ऊपर चली गई तो ये 2xy अपॉन x प्लस वाई हो गया। पहले बोलो हाँ सर ये हमें समझ में आ गया, और हो सकता है आपको ये चीज समझ में आ गई हो और आना ही चाहिए, क्योंकि यू गाइस प्रकाश सर स्टूडेंट सबसे बड़ा मैटर। अब चाहो तो ये इजी है, तेजी से करना है तो ऐसे कर दो, 2 गुणा 24 गुणा 36 और 24 36 होता है 60। हाँ मेरे भाई काटो पीटो, 6 बार में 10 सा, 24 गुणे 12 288, 10 से भाग दोगे तो 28.8 आएगा। बोलो हाँ। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 28.8 आएगा। बोलो मगर प्यार से। चलिए चलिए दोस्तों पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। 234 के बाद अब हम पढ़ेंगे 235 नंबर क्वेश्चन, मगर प्यार से। कहता है दो स्थान ए तथा बी एक दूसरे से 120 किलोमीटर की दूरी पर हैं। दो कारें पी तथा क्यू क्रमशः ए तथा बी से एक ही स्थान पर चलना आरंभ करती हैं। देखिए यहां टर्म्स एंड कंडीशन है। कहता है यदि वे कारें एक दूसरे की ओर चलें तो 1 घंटे बाद मिलती हैं, यानी एक दूसरे की ओर यानी टूवर्ड्स ईच अदर ऐसे आ रहे हैं भाई। डिस्टेंस अपॉन स्पीड बराबर टाइम के, तो टूवर्ड्स ईच अदर एक दूसरे की ओर आना तो ऐसे। अब डिस्टेंस क्या है 120 किलोमीटर है, एक की स्पीड x है एक की y, एक दूसरे की ओर आ रहे हैं यानी x प्लस वाई मान लीजिए, और यहां खेला हो रहा है 1 घंटे का। पहले बोलो हाँ। फिर कहता है यदि, यहां यदि शब्द यूज किया गया, ये कारें एक ही दिशा में, क्या कह रहा है एक ही दिशा में ए से बी की दिशा में चले तो पी क्यू को 6 घंटे बाद मिलता है। पी क्यू को 6 घंटे बाद मिलता है। अब जब एक ही दिशा में है और डायरेक्शन सेम है तो डिस्टेंस 120 और ये हो जाएगा क्या x माइनस वाई 6 घंटा। मासूम से दोस्तों मैं आपको कहूंगा ऐसे ही भाग दे दो, ऐसे करके, मतलब पहले इसको फिर इसको, तो देखा जाएगा तो ऊपर आ जाएगा x प्लस वाई, नीचे आ जाएगा x माइनस वाई, और जो कि 6/1। अगर आपने एक चीज पढ़ा होगा योगांतर अनुपात की प्रमेय, जो हमने सिखाते हैं, हम सिखाते हैं कि जब a प्लस बी और a माइनस बी बराबर x अपॉन वाई है तो CND थ्योरम जिसे कहते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, हिंदी में योगांतर अनुपात की प्रमेय, तो कहते हैं जो रूप इत्थे वो उत्थे, उत्थे वाला इत्थे, यानी ये हो जाएगा a अपॉन बी और ये हो जाएगा x प्लस वाई x माइनस वाई। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग द, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं x अपॉन वाई, 6 और 1 7, 6 में से 1 गया 5, ये आ गया 7/5। अब देखो अगर 7/5 तो इन्हीं का नाम कुछ और भी कर दो, ज्यादा है, 7 को 7p ले लो, इसे 5p ले लो, 7 5 12p हो जाएगा। पहले बोलो हाँ। तो यहां से भाग दोगे तो p बराबर 10 आ जाएगा, और जब p बराबर 10 आएगा यानी इसकी स्पीड 70 हो गई और इसकी कितनी हो गई 50 हो गई। हमसे कहता है कार p की चाल बताओ, तो कार p की चाल 70, क्योंकि पहला वाला p है, 70 इज द राइट आंसर।
बोलो बोलो, टेल टेल। चलिए, क्या है दोस्तों, यहां प्लस माइनस इसलिए लिखा गया है कि जब एक दूसरे की ओर आ रहे हैं तो प्लस होता है, सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो माइनस होता है। ठीक है, आशा है मेरी बात को समझ गए होंगे, कोशिश करो समझने की। 235 के बाद 236 नंबर क्वेश्चन कहता है 240 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वायुयान किसी दूरी को 5 घंटे में तय करता है। इस दूरी को 1 से 2/3 घंटे में तय करने के लिए वायुयान की चाल क्या होगी। यहां आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है, हां कोई डरने की जरूरत नहीं भाई। इसमें क्या है कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। भाई स्पीड 240 है, समय 5 घंटे खेलता है, स्पीड हमें चाहिए, और यहां से 3 2 5, 5/3 मेरे मासूम से दोस्तों फर्जी क्वेश्चन है। 5 से ये 5 गया, 3 का गुणा करोगे 24 क्या है 720। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं आजकल, इसलिए इन क्वेश्चनों को हर जगह शामिल किया जाता है और बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। 720 इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन आजकल इसे रेशियो से ज्यादा बेटर समझ में आता है करने को, तो मैं एक्स वाई जेड कुछ भी कर दो, रेशियो समझ लो। कहता है एक व्यक्ति कुछ दूरी 30 घंटे में तय करता है, यानी समय 30 घंटे फिक्स है। यदि वह अपनी चाल का 1/15वां भाग कम कर दे, यानी पहले प्रकाश सर की जो स्पीड थी वो 15 थी और 1/15 यानी अब 14 हो गई, तो जो टाइम का खेला होगा बच्चा, अच्छा आगे पढ़ लेते हैं। इतना भाग तो इतने ही समय में वो 10 किलोमीटर की दूरी कम। अब यहां डिस्टेंस बोल दिया है बच्चा, क्या बोल दिया है, डिस्टेंस बोल दिया। एक चीज समझो, हम जानते हैं स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है। मतलब स्पीड 15 अगर 14 की है तो जो इसकी दूरी का भी रेशियो होगा वो 15 और 14 ही होगा, और इसका जो अंतर है वो 1 है, और यही 1 बराबर 10 किलोमीटर के। यानी पहले वो व्यक्ति 150 किलोमीटर तय करता था और स्पीड कम होने के कारण अब वह 140 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। इसका अर्थ यह हुआ कि उसकी वास्तविक चाल क्या थी, तो पहले 150 किलोमीटर की दूरी 30 घंटे में खेलता था, यानी उसकी स्पीड क्या थी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस क्वेश्चन का आंसर 5 किलोमीटर प्रति घंटा आया। बोलो बोलो, टेल टेल। जी हां, चलिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी हम दोबारा बताएंगे क्योंकि मासूम से बच्चे। कहता है एक व्यक्ति कुछ दूरी को 30 घंटे में तय करता है, यानी यहां डिस्टेंस एक तरीके से स्टार्टिंग की फिक्स है। यदि वह अपनी चाल का 1/15वां भाग कम कर दे, यानी पहले उसकी चाल 15 थी आज 14, तो जो डिस्टेंस का भी रेशियो आएगा वो 15 से 14 आएगा। कहता है इतने ही समय में वह 10 किलोमीटर कम दूरी तय करता है, मतलब दोनों में टाइम हमारा कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट का मतलब स्थिर हो गया। तो 1 बराबर 10 के पहले 30 घंटे में वो 150 चलता था, स्पीड कम होने के कारण 30 घंटे में वो 140। कहता है उसकी वास्तविक चाल यानी इनिशियल स्पीड क्या होगी, तो 150/30 दैट मींस 5 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलो हां। आई होप आपको ये चीज हमारी समझ में आ गई होगी। चलिए 237 के बाद पढ़ेंगे 238 नंबर क्वेश्चन, मगर प्यार से। दोस्तों यहां पर हो सकता है कि शब्दों में कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई हो, जगह जगह रुकने में रेलगाड़ी को 12.5 मिनट लगे, ज्यादा लगे, ठीक है 12.5 मिनट ज्यादा लगे, ये होगा। नहीं समझे भाई, रेलगाड़ी बिना रुके चलती ही नहीं है, आप भी समझदार हो, ठीक है। और यहां पर कह रहा है क्योंकि जगह जगह रुकने में 12.5 मिनट लगे, 12.5 मिनट क्या लगे, तो मतलब 12.5 मिनट में क्वेश्चन नहीं है, यानी यहां पर थोड़ा सा शब्दों का अर्थ है, या तो ज्यादा लगे या कम लगे, जो भी है ऐसे शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा जो हकीकत है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कहता है एक रेलगाड़ी की चाल एक कार की चाल से 50% अधिक है, यानी ट्रेन और कार। अगर कार, देखो ट्रेन और कार
50% का अर्थ होता है 1/2, यानी कार की स्पीड अगर 2 है तो ट्रेन की स्पीड 3 होगी। चाहो तो कार की स्पीड को 2x मान लो, ट्रेन की स्पीड को 3x मान लो। आई होप मेरी बातें आपको आज समझ में आ रही होंगी। अगर मैंने उसको 2x माना, इसे 3x मान लो। कहता है दोनों एक ही समय पर एक ही बिंदु से चले तथा 75 किलोमीटर दूरी पर स्थित दूसरे बिंदु बी पर एक साथ पहुंचे, यानी डिफरेंस बिटवीन टाइम वाला खेला हो गया। यानी जो डिस्टेंस होती थी, याद करो, पहले की स्पीड दूसरे की स्पीड, दोनों की स्पीड का अंतर और डिफरेंस बिटवीन टाइम, समय का अंतर, क्योंकि 12.5 मिनट ज्यादा लगे, सीधी सी बात। अब देखा जाए डिस्टेंस तो हमारी कांस्टेंट हो गई, दोनों केस में 75 हो गई। पहले चाहे ट्रेन ले लो चाहे कार ले लो, वो बात बराबर है, 3x इंटू 2x, वो तो बाद में मेंटेन कर लेंगे। दोनों का अंतर है 12.5 मिनट, कम लगे हो या ज्यादा लगे हो। यहां पर एक चीज मेंशन करना पड़ेगा, 12.5 मिनट का खेला हुआ, 12.5 मिनट का मतलब होता है 25/2, और नीचे 60 से इसलिए बात क्योंकि घंटा में कन्वर्ट करना होगा मासूम से दोस्तों। बस खेल जाओ, इस x से x गया, 3 दूना 6, 6 से ये 10 बार में गया, 5 बार में, तो ये 2 बार में, 5 से ये गया कितनी बार में, 15 बार में, और 2 दूना 4, तो 4 का यहां गुणा कर लो, यानी x बराबर 60 आ गया, यानी 60 किलोमीटर पर आवर, ये x की वैल्यू आ गई। हमसे कहता है कार की चाल बताओ, तो इसमें 60 का गुणा कर दोगे तो 120 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। आई होप हमारे शब्दों को आप समझ रहे होंगे, ऐसा माना जाता है। चले तो दोस्तों बड़े अच्छे समझिए और प्यार से सीखिए। चले देखिए मिथिलेश जी, हमने अलग अलग वीडियो बनाकर कई चर्चाएं कर दी हैं। अब कह दो पर्टिकुलर हम एक एक बंदे को यूट्यूब में क्लास लेते समय समझाएं, आप मासूम से बच्चे हो। आपके कमेंट का रिप्लाई, सुबह एक वीडियो आया है उसको सुन लो मेरे भाई, ठीक है। तो चीजें हैं बच्चा, समझ गए कि नहीं। अभी पढ़ाई पर फोकस कीजिए, सब समझाया हुआ है, ठीक है। और भी एग्जाम है, उनकी भी तैयारी करनी है बच्चा, ठीक है। मेहनत करोगे तो ही आगे बढ़ोगे। एक कार नगर ए से नगर बी को एक अचर चाल से जाती है। यदि इस चाल में 10 kmph की वृद्धि कर दें, बढ़िया क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन एक बढ़िया क्वेश्चन की श्रेणी में आता है और ये एक डिफिकल्ट क्वेश्चन की श्रेणी में भी आता है, ठीक है। इसमें जो फंडा लगाएंगे 5 स्टार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट के साथ 5 स्टार है। इसमें वही लगेगा डिस्टेंस बराबर पहले की स्पीड दूसरे की स्पीड, दोनों की स्पीड का अंतर, डिफरेंस बिटवीन टाइम। पर ये अच्छा क्वेश्चन है, समझो। डिस्टेंस ऐसे लिखते हैं, एक कार ए से नगर बी को एक अचर चाल चलती है। अचर चाल का मतलब मान लो x से चलती है, तो कोई कार पहले स्टार्टिंग में x से चलती है। यदि इस चाल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर दें तो अब ये चाल हो गई x + 10। ऐसा करने से वह पहले से 1 घंटा कम, यानी डिफरेंस बिटवीन टाइम, जब मैं x की स्पीड चलता था आज मैं x + 10 से चल रहा हूं तो 1 घंटा कम समय लग रहा है। क्या लग रहा है? 1 घंटा कम समय लग रहा है, और दोनों की स्पीड का अंतर यहां लिखा जाता है। बोलो मगर प्यार से। फिर कहता है यदि नई चाल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि और कर दे, तो पहले स्पीड x थी, पहले एक बार 10 कर चुके थे, फिर से 10 और कर दे यानी 20 हो गया, यानी 20 हो गया, और दोनों का जो अंतर है वो 20 ऐसे। फिर कहता है तो इस दूरी को तय करने में 45 मिनट और कम लगते हैं। मतलब पहले तो 1 घंटा कम लगता था, अब 45 मिनट, तो 1 घंटा 45 मिनट, 45 मिनट को 3/4 कहते हैं, 7/4 समय हो जाएगा। भाई 1 घंटा पहले से कम है और 45 मिनट और कम, तो 1 घंटा 45 मिनट का अर्थ होता है 7/4 घंटा। मासूम से दोस्तों पहले यहां से x निकालो, देखते हैं x क्या निकलता है। 0 से 0 कटता है, बोलो हाँ। इस x से x कटता है, 4 का यहां गुणा, 4 दूना 8 का गुणा, 8x + 80, और यहां 7x + 140। कहते हैं यहां x आएगा, 140 में 80 गया तो यहां 60 आएगा। पहले बोलो हाँ। जब x बराबर 60 आया, उठाकर यहां रख दो। जब आप यहां रखोगे x बराबर 60,
दोस्तों आप खुद ही देखो, 60 ऐसे रखोगे, 60 10 70 होता है, बोलो हाँ, और नीचे 10, 10 से 10 गया, 420 किलोमीटर आंसर आएगा। ये एक प्यारा क्वेश्चन है। तो दोनों के बीच की दूरी क्या है? 420। और ये एक ट्रेडिशनल क्वेश्चन है। ये आप लोग अगर ऑफलाइन जीवन में कभी भी कोचिंग की होगी तो टीचर पढ़ाता है। इस टाइप के 3 क्वेश्चन होते हैं, एक में 720 आंसर आता है। ठीक है, चले तो दोस्तों ट्रिक ही बताइए। जिसको ये लग रहा है, जिस भी मासूम बच्चे को ये लग रहा है कि इससे अच्छी आपको कोई ट्रिक बता सकता है, तो आप उससे पढ़ सकते हैं। हम आपको बता दें, इस क्वेश्चन का वन ऑफ द बेस्ट मेथड यही है, क्योंकि इस बार हर बार कुछ ना कुछ बदलता है। अगर हम एक नया चीज विकसित कर देंगे तो फिर आपसे नहीं होगा। जब आप किताब का सॉल्यूशन देखेंगे तो उसमें और इसमें बहुत अंतर है, और कोई मेहनत नहीं है। येलो कलर वाला सॉल्यूशन है बस, बाकी तो वो भाषा है। ठीक है, अब इतना तो करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन बैंकिंग की भी फेवरेट है, एसएससी का भी फेवरेट है। ये 5 स्टार हमने क्यों लगाया? मजाक के लगाया होगा। ठीक है, अरे देवता, हर चीज की ट्रिक नहीं होती, कुछ के कॉन्सेप्ट होते हैं, और कॉन्सेप्ट इज द पावर। बाकी जैसी आपकी श्रद्धा, कोई आपको बताया हो, कितना बड़ा भी हो, आप एक बार देख लेना, खुद ही समझ जाओगे। ज्यादा बोलने से क्या है कि आप नहीं समझ सकते, और हल्ला हम कर नहीं पाते। ठीक है, बड़े शांति से और बड़े प्यार से पढ़िए। जो बताएंगे वो वेल मैनर और प्रॉपर तरीके होंगे। ठीक है, जैसे हम इस क्वेश्चन की बात करते, देखो तरीके इसके बहुत हैं। अब वैरायटी हर बार चेंज हो रही है, हर बार हम आपको एक नया तरीका बताएं, तो उससे अच्छा आप एक ही तरीके पे वर्क करो। कौन सा? आपने आज ही जो पढ़ा था, एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बोलो हाँ, इस सर हमने यही पढ़ा था। अब टोटल डिस्टेंस, तो ये 600 है, ये 800 है, ये 500 है, और ये 100 है। अगर इसको सही जोड़ोगे तो 14 6 20, यानी टोटल डिस्टेंस हो गई 2000। पहले बोलो हाँ, ये टोटल डिस्टेंस। अब टोटल टाइम देखो, तो देखा जाए 600/80। भाई 600/80, तो 600/80 यानी 60/8। 60/8 को हम क्या बोलेंगे? 15/2। अरे बोलो हाँ, 15/2। 0 0 कटा, 60/8, 15/2। हाँ मेरे भाई, 7.5 घंटा बोलना पड़ेगा। ठीक है, अब बोलना ही पड़ेगा। 840 से भाग दोगे तो 0 0 गया, और 80/4 यानी 20 आया। 40 20 800। अब 400 किलोमीटर, और 400 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल, मतलब 500 और 400 की स्पीड से, यानी 5/4। देखिए बड़े प्यार से और ईमानदारी से। अब 100 किलोमीटर 50 की स्पीड से, यानी 2 घंटा। बस इसको सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना। आपको क्या प्राप्त होगा? आंसर। जी हां दोस्तों, मोहब्बत से पढ़ाते हुए प्रकाश सर कानपुर वाले। आप चाहो तो ऐसे 2 का गुणा कर लो तो ये हो गया, यहां 4 का कर लो तो ऊपर भी 4 हो गया। नहीं, आप एक एलसीएम लेने में सामर्थ्य रखते हो, ऐसा तो है नहीं कि आप एक एलसीएम नहीं ले पाओगे। ऐसे 4 ले लो, 15 दूनी 30 हो गया। बोलो हाँ, ये 40 है, और 40 80 हो जाएगा। ये 5 ऐसे हो जाएगा, और ये 4 दूना 8 हो जाएगा। कहते हैं कि 2000 ऊपर लिखा है, 4 का गुणा करोगे और नीचे जोड़ोगे तो 110 और 13 123 आएगा, यानी 8000 अपॉन 123। अब इसको प्यार से भाग दो। देखो प्यार से जब भाग दोगे तो माना जाता है कि ये दोनों तो आने ही नहीं है। ईमानदारी से बोलिए, ये दोनों तो आने नहीं, या तो ये होगा या तो ये होगा। अब यहां भाग देने से अच्छा क्या है, यहां 6 का गुणा कर लो। 6 18, पहले बोलो हाँ। बरछंग 72 1 73, ये 7380 प्लस 5, बोलो हाँ। यहां 8000 है, यानी डी इज द राइट आंसर। बोलो हाँ। तो इसको ऐसे ही करोगे तो आप बेटर महसूस करोगे, अपने आप को एक अच्छा महसूस करोगे। ठीक है, ये तरीका बढ़िया है, ये बात बिल्कुल माइंड में सेट कर लेना। बाकी जिसकी जैसी श्रद्धा। आप ओपनली क्वेश्चन को देख ले,
आपको हो सकता है कोई इससे ज्यादा शॉर्टकट बता रहा है, तो आप समझ सकते हैं जो बताया है इस पैटर्न के चाहे जितने क्वेश्चन करा लो, नया भी क्वेश्चन आएगा तो भी आपसे जल्दी बनेगा, बाकी जैसी आपकी इच्छा। अपना काम है वेल मैनर बताना। अब जैसे ये क्वेश्चन है, एक व्यक्ति साइकिल द्वारा 10 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल चल रहा है, 12 किलोमीटर की 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल चल रहा है, तो पूरी दूरी को तय करने में देखिए तरीका है, तरीका क्या है कि हम दूरी का 5 और 6 का रेशियो ले, पे 12 और 60 का एलसीएम ले, वो बात बराबर पड़ जाती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप इसी चीज को फॉलो कर लीजिए तो बेटर रहेगा। क्या पढ़ाया हमने, बताया कि एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। आप दिमाग लगाओ, 10 और 12 तो टोटल 22 किलोमीटर हो गया। पहले बोलो हाँ, टोटल 22 हो गया ना, तो कोई बोल ही नहीं सकता, कहो हाँ, तो टोटल तो 22 हो गया। अब 10/12, क्योंकि समय निकालोगे तो 10/12 जिसे समाज 5/6 के नाम से स्वीकार करता है, और 12/10 इसे समाज 6/5। बस इतनी कैलकुलेशन। और ये भी नहीं कर पा रहे हो तो मैं जिम्मेदार हूं, आप नहीं, मैं जिम्मेदार हूं। ये 30 तो 22 30 हो जाएगा, आप तो अच्छे बालों को, अब गलती मेरी है। 25 36 तो ये 61 हो गया। तो कहते हैं बच्चा 6 भाई 3 दूना 6, 660/61 का भाग देना है। यहां पर भी आप दिमाग लगाओ, ये नहीं कि भावनाओं में बहकर बस खेल जाओ। देखो अगर मैं 61 करूं तो आप एक चीज देखो, ये 11 बार में तो जा ही नहीं सकता भाई, 11 गुणा करते तो 11 नहीं जाएगा तो 12 भी नहीं जाएगा, या तो अक्कड़ या तो बक्कड़, मतलब या तो ए या तो बी। अब यहां पर देखो 61 कम करोगे 50 आएगा, और 50 अब अगर हम 61 से भाग दे तो 0 लगाएंगे, तो यहां कहीं ना कहीं ये आएगा अप्रॉक्स में। बाकी आप करके देखिए ये भी नहीं आएगा। ठीक है, तो राइट आंसर इसका 10.8 आएगा। दिस इज द वेल मैनर प्रोसेस। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। चलिए, नहीं 10.8 इज द राइट आंसर। अब एक बच्चा कह रहा 15/2 कैसे आया? अरे देवताओं, पता नहीं कौन से दुनिया से हो, हम समझे नहीं आता। हे देवता, अगर समय निकालना है प्रभु, ये 15/2 कैसे प्रभु, 600/80 ऐसे 0 कब काटोगे? कल लिखे के काटोगे का? आए 60 में 15 4 से भाग दोगे तो 15 आएगा, और यहां 2 आएगा। 800/40 तो ऐसे काटा तो ये 20 नहीं आएगा। ये 2 0 काटा, 5/4 कैसे आया तब नहीं बोले सर। 50 से ये काटा तो 2। समय का मतलब समझे तो कि नहीं समझे तो? अब फिर कहते हो कुछ नहीं कुछ, फिर खराब लगता है मेरे भाई। तरीके सीखो, ठीक है? तब कुछ नहीं होता, पढ़ना पड़ता है। और ऐसा नहीं है, सिलेक्शन जब लाखों लोगों का रिजल्ट आता है तो सीधी सी बात है आपका भी आएगा। ठीक है, तो ये भी चीजें समझो, मेहनत करो, उस काबिल बनो। 2 साइकिल सवार एक ही बिंदु से एक ही दूसरे की विपरीत दिशाओं में चलना प्रारंभ करते हैं। इनमें से एक उत्तर की ओर 80 की चाल चल रहा है, एक दक्षिण की ओर। देखिए हमारे टीचर ने तो हमें नॉर्थ और साउथ ऐसे बताया कि नॉर्थ ये होता है और साउथ इधर होता है, बाकी कैसा भी हो। तो इस बिंदु से पहले एक बंदा नॉर्थ में जा रहा है, एक बंदा साउथ में जा रहा है, तो सीधी सी बात है यहां स्पीड जुड़ेगी, यहां स्पीड क्या होगी? ऐड। भले दोनों की डायरेक्शन अलग अलग हो भाई, या तो ऐसे आ रहा है या ऐसे जा रहा है अपोजिट डायरेक्शन, तो स्पीड जुड़ेगी। बाकी जैसा भी होता हो, तो 2 साइकिल सवार एक ही बिंदु से एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में चलना प्रारंभ करते हैं। इनमें से एक उत्तर की ओर 18 की स्पीड से और एक दक्षिण की ओर 20 की स्पीड से, और इतने घंटे दूरी तय करता है। तो सीधी सी बात है, समय चाहिए। प्यार से सीखो कैसे। दूरी 47.5 किलोमीटर, दोनों की स्पीड जोड़ दो, 20 18 शायद 38 होता होगा, बाकी देख लेना क्या होता है, यही होता होगा दोस्तों। घंटा में सारा टाइम है, यानी यहां दशमलव हटाओ तो समाज कहेगा यहां 10 लिखो। पहले बोलो हाँ, बड़े प्यार से इसको काटना है, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। सर कैसे काटे? पहाड़े से। 5 दूना होता है, बोलो हाँ, 5 से काटो मेरे भाई। 9 बार में, 9 बार में जाएगा, 45 25 95 बार में।
फिर 19 दूना होता है, 19 पंजा होता है, यही होता होगा, बाकी भूल चूक लेनी देनी। 5/4 ये समाज एक सही 1/4 घंटा बोलेगा। बोलो मगर प्यार से, कैसा लगा? कोई तो बोलो मजा आ गया। कोई है ये चीज बोलने वाला यहां पर? कोई नहीं, कोई बात नहीं, तब भी हम पढ़ाएंगे। 242 के बाद 243 नंबर कहता है ए तथा बी एक वृत्ताकार मैदान के एक निश्चित बिंदु से प्रातः 8 बजे चले। देखिए 8 बजे चले, एक दूसरे की विपरीत चले। अब जैसे ये एक सर्कुलर पाथवे है, ए ऐसे जा रहा है, बी ऐसे जा रहा है, ए ऐसे जा रहा है, एक बी ऐसे। भाई दोनों गुस्से में है तो अलग अलग, अपर सर्कुलर पाथ है तो सीधी सी बात कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। विश्व चलना प्रारंभ करते हैं। ए तथा बी की चाल 2 चक्कर प्रति घंटा और बी की चाल है 3 चक्कर प्रति घंटा। अब आप खुद बताओ, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड तो जुड़ेगी ना। अब 2 चक्कर, जैसे 2 किलोमीटर प्रति घंटा होता है तो वहां यहां 2 चक्कर प्रति घंटा बोल रहा है, तो यहां पर अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ जाएंगे। 2 और 3 5, यानी 5 चक्कर, क्या है चक्कर, और प्रति घंटा बोलो हाँ, तो 5 चक्कर प्रति घंटा। अब पहले 8 बजे से खेला हुआ 9:30 बजे तक खेला चला, यानी खेला कितना समय तक चला? तो आप जानते हो कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है। बोलो हाँ, तो एक दूसरे को पार कर चुके, तो पहले वे कितनी बार एक दूसरे को पार कर चुके, यानी चक्कर का ही पूछा गया। तो आप ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, 1 घंटे में 5 राउंड चलते हैं और 8 बजे से 9:30 बजे तक 1.5 घंटा होता है, यानी 1.5 आवर्स। तो 1 घंटे में 5 चक्कर, तो 1.5 घंटे में 7.5 चक्कर। ये तो कॉमन सेंस है, 1 में 5, 1.5 में 7.5, 7.5 आंसर में है नहीं, पर जो चीज हम चलेंगे वो पूरा का पूरा सर्कुलर में होना चाहिए, इसलिए 7 लेंगे। आप कह दो सर 8 ले लो, कैसे ले लें? मैं आपसे कहता हूं 3.99, 3.99, तो 3.99 इसके हिसाब से कहा जाए तो चौथा चक्कर पूरा कहां से हुआ? 4 तो बोल ही नहीं सकते, क्या बोलेंगे? 3 चक्कर पूरे कर लिए, चौथे की होने वाला है, पर ये नहीं बोल देंगे 4 चक्कर हो गए, समझ गए? तो ये चीज है। अब कह दो सर हम तो मानेंगे, तो हम आपसे ये कहते हैं कि आप 4 GB का कोई भी आइटम डाउनलोड करना और 3.99 तक पहुंच जाए, वहीं अपना नेट बंद कर देना, बता देना कि वो डाउनलोड हुआ कि नहीं हुआ, बस खुद ही समझ जाओगे। 1 घंटे में 5 चक्कर मान लिए, 1.5 घंटे में 7.5 चक्कर होते हैं, पर हमसे कह रहा है एक दूसरे को पार हो चुके, तो 7 बार पार होंगे। कितनी बार पार होंगे? क्योंकि 8वीं बार तो हम पार ही नहीं हो सकते ना। कल कोई आप कह दो कि सर ये हुआ क्या, दया हुआ क्या, यहां से वैल्यू ही गायब हो गई, तो ऐसा भी है, कुछ टच हो गया होगा या हैंग करने लगा। ये 5 चक्कर और ये 7.5, तो ये 7 चक्कर कंप्लीट किए। समझदार हो, बाकी जैसी आपकी श्रद्धा। 243 के बाद 244, ये बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। हमने कई बार स्पेशल क्लास लिए हैं, उनमें पढ़ाया भी है यूट्यूब के इतिहास में, ऐसे गोली वाले, कोहरे वाले, वो सब बढ़िया से पढ़ाए हुए। जैसे हम इसको नहीं, ये वो नहीं है, एक बस 2 स्थान ए बी के 60 और 45 मिनट में तय करती है, नहीं ये वाला नहीं है, अभी आएगा, सॉरी फॉर दैट। एक बस 2 स्थानों ए तथा बी के बीच की दूरी 60 किलोमीटर दूरी 45 मिनट में तय करती है। यदि उसकी रफ्तार 5 किलोमीटर प्रति घंटा, देखो 45 मिनट में ये बस खेलती है 60 किलोमीटर, तो पहले घंटा में देख लो कितना खेलती है। तो मोटा मोटा आप घंटा में अगर जाओगे, आप कॉमन सेंस 15 से 3 बार, 15 से ये 4 बार, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो किसका गुणा करोगे? 20 का, तो यहां पर 80 किलोमीटर हो गया, यानी उसकी एक्चुअल स्पीड हो गई 80 किलोमीटर प्रति घंटा। पहले बोलो हाँ, तो मान लो प्रकाश सर की पहले एक्चुअल स्पीड क्या है? 80 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर 5 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड कम की, तो राइट नाउ प्रकाश सर की स्पीड क्या है? 75 है। कहता उतनी ही दूरी तय करने में कितना समय लगा? मोटा मोटा ले लो, दूरी कहां गई? दूरी 60 है भाई, टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। दूरी 60 है, स्पीड 75 है, देखो कौन सा आंसर है? 15 से 4/5, यहां से चाहो तो 60 मिनट का गुणा कर लो, 48 मिनट का खेला हो गया, 48 मिनट।
तो 48 मिनट में उतनी ही दूरी को क्या करेगा, तय करेगा। आशा है ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। चलिए तो दोस्तों, एक बच्चा कह रहा है 7 कैसे आया, नहीं समझ, वो स्वयं जिम्मेदार है। चले, रामनाथ जी नाम ले लिया, और रामनाथ जी कोविंद तो और सम्मानित नाम है, ठीक है। तो बच्चा चीजों को आप समझ गए होंगे। बाकी जिनके आंसर गलत आ रहे वो स्वयं जिम्मेदार है। 48 मिनट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक चोर कोई कार चोरी करके 50 की चाल से भाग रहा है। चोरी के आधे घंटे बाद पुलिस चोर का पीछा करती है, और चोरी होने के 5.5 घंटे बाद, देखिए यहां खेल गया, चोरी होने के 5.5 घंटे बाद, यानी जो हम समय लेंगे अभी हम कर लेंगे, तो पुलिस के वाहन की गति क्या है। देखो, माना प्रकाश सर ही चोर है, ये मान लो, ऐसा मान लो, ये है प्रकाश सर कानपुर वाले, और इनकी स्पीड है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। इन्होंने चोरी की, आधे घंटे के बाद आप हो पुलिस, तो आधे घंटे के बाद, तो आधे घंटे में प्रकाश सर ने 25 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। पहले बोलो हां कि सर आपने तो 25 किलोमीटर की दूरी तय कर ली, ऐसा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 1 घंटे में 50, तो आधे घंटे 25। तो कह रहा है चोरी होने के 5.5 घंटे, तो जो टाइमिंग ले रहा है वो स्टार्टिंग से ले रहा है। चोरी जब प्रकाश सर ने किया था उसके 5.5 घंटे, और ये जो है हमें आधे घंटे की बात का खेला कर रहे हैं, यानी यहां 5 किलोमीटर 5 टाइम आएगा, 5 आवर्स। सर क्यों, अरे 30 मिनट ये हो गए पहले वाले, अब उसके बाद काम खेला कर रहे हैं, तो वो 5 घंटे, क्योंकि आधे घंटे बाद, तो 5 घंटे, 5.5 टोटल है, आधा कम कर दो, 5 घंटे। अब सीधी सी बात है, पुलिस पकड़ रही है, यानी आप हमको, तो आपकी स्पीड मुझसे ज्यादा होगी सेम डायरेक्शन में, तो मेरी स्पीड 50 की है, बस हमें निकालना है। 5 से गया 25, 5 बार x - 50 बराबर 5 के, तो x बराबर 55 के, यानी आपकी स्पीड मुझसे ज्यादा है। कितना, 55 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलो हां। चले प्यारे दोस्तों, मोहब्बत से पढ़िए, बाकी सब मोह माया है। चलिए, कहता है एक ही चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसके चलने के 4 घंटे बाद 20 साइकिल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में चलता है। प्रारंभिक दूरी से कितनी दूरी बाद बी पकड़ जाएगा। आप खुद ही सोचो। अब मान लो फिर से यही चोर पुलिस समझ लो कि ए चोर है जो कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से भागता है, और 4 घंटे बाद बी जागता है, तो 4 चुको 16 किलोमीटर डिस्टेंस हो गई कि नहीं हो गई, और सेम डायरेक्शन की ओर, तो 10 और -4 यानी 6, यानी टाइम ये हो गया। अब हमसे कहता है प्रारंभिक दूरी से कितनी दूर बी ए को पकड़ लेगा, बी ए को पकड़ लेगा। सीधी सी बात है, बी ए को पकड़ रहा है, तो बी की स्पीड कितनी है, 10, तो डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम, 16/6 यानी 10, तो ये 5 हो गया, और ये कहीं ना कहीं कितना हो गया, 3 हो गया, 80/3, 26.67। बोलो हां। 80/3 को हम लोग 26.67 बोलते हैं। आई होप मेरी बातें, मेरे शब्द आपको समझ में आ रहे हैं। 246 के बाद 247 नंबर बढ़िया से पढ़ेंगे। कहता रवि तथा अजय एक साथ एक स्थान से A60 की दूरी पर स्थित बी के लिए रवाना होते हैं। रवि की चाल अजय की चाल से 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, और अजय बी पर पहुंचने के बाद वापस मुड़ता है तथा रवि से एक ऐसे स्थान पर मिलता है कि बी से 12 किलोमीटर है। रवि की चाल क्या है। देखिए ये क्वेश्चन टफ नहीं है, आसान है, पर समझना पड़ेगा। आपको कैसे समझाएं, ये भी बड़ा मुद्दा है, क्योंकि दोनों में टाइम हमारा कांस्टेंट होगा, और 60, 12, 72 ऐसा करते हैं। 72 पहले समझो, 72 ऐसे ले लेते हैं, और 72 ऐसे ले लिया प्रकाश सर, और 48, 72, 48 का रेशियो, तो 3, 2 का रेशियो, 1 बराबर 4 के, 3 बराबर 12 के, 2 बराबर, हाँ ऐसा कर लेते हैं। देखो आप मोटा मोटा समझो,
रवि तथा अजय एक साथ एक स्थान ए से 60 की दूरी पर स्थित बी के लिए रवाना होते हैं। पहले समझना फिर कुछ बोलना। देखो क्वेश्चन आसान है, सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं, वरना कोई जरूरत नहीं थी। यहां से मान लो रवि चल रहा है, यहां से अजय चल रहा है। मेरी बातों को समझना, तब आपको यह क्वेश्चन फर्जी लगेगा। रवि की चाल अजय की चाल से 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। अजय की स्पीड ज्यादा है, रवि की स्पीड कम है, ठीक है। तथा रवि से एक ऐसे स्थान में मिलता है जब जिसकी बी से दूरी 12 किलोमीटर है। तो इसका मतलब अब ऐसा तो है नहीं, अजय क्या किया, ऐसे गया तेजी से और फिर वापस आ गया, और ये 12 किलोमीटर की दूरी ये, तो अजय ने 60 ये तय कर ली और 12 वो तय कर ली, और रवि भैया टुकटुकी लगा के अब यहां पहुंचे, क्योंकि बी से 12 किलोमीटर की दूरी कम है तो यहां मिले। तो कहीं ना कहीं रवि भैया ने 48 तय की और अजय भैया ने 60 12 72 तय की। आई होप मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। यानी डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है या स्पीड डिस्टेंस के होता है। तो पहला नाम ले लेते हैं अजय, फिर रवि। अजय ने 72 चला तो रवि चल रहा है 48। अगर हम स्पीड की बात करें तो इन दोनों का रेशियो ही होता है बच्चा। तो 24 तीना 24 दूना, यानी 3 और 2, और दोनों का अंतर 1 और यही 4 के। तो अजय की अगर हम बात करें तो 3 चौको 12, अजय की स्पीड 12 होगी, और रवि की बात करें तो 8 होगी। हमसे कह रहा रवि की स्पीड बताइए, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। तो 247 का आंसर 247 ही है, आंसर क्या आएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किसकी स्पीड होगी, ये रवि भैया की स्पीड है। बाकी आप लोग बताइए, पड़ोसियों से मत पूछिए, आप लोग बताइए। एक बच्चा कह रहा वाया ऑप्शंस बता दो। अरे मेरे प्रभु, कब सीखोगे आप वाया ऑप्शंस कैसे बता दे, यहां कोनो कष्ट है का, आए का चाहते हो, कितना सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन है प्रभु, हम तो ओरल ही पढ़े दिए थे, ठीक है। तो देवता कभी चीजों को सीखो। कहता है एक कार किसी दूरी को की यात्रा को 10 घंटे में 48 प्रति घंटे की रफ्तार चलकर पूरा करता है। यदि उस दूरी को 8 घंटे में पूरा करना हो तो कार की रफ्तार कितना बढ़ाना होगा। देखो, चाहो तो आप रेशियो से कर लो, चाहो तो समय से कर लो, उससे नहीं, आप मोटा मोटा स्पीड इनटू टाइम बराबर डिस्टेंस की आप ऐसे खेलो ना। स्पीड 48 की, समय 10 घंटा, 8 घंटे में स्पीड मान लो, बहुत अच्छे। इसका मतलब सिस्टम हैंग हो रहा है, कोई बात नहीं। तो 10 गुणा 48 मैं जान गया था। एक सेकंड बता रहे, ठीक है। कभी कभी क्या होता है ना कि समझ गए, ज्यादा देर से जब चल रहा होता है कोई चीज तो ऐसे होता है। तो 10 ये होता है, 48 ये हो गया, ये हमारा हो गया, और 8 ये x कर लो, 8 से ये 6 बार में, यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड होनी चाहिए। पर यहां पर एक शब्द यूज कर दिया है क्या, तो कार की रफ्तार को कितना बढ़ाना होगा। तो पहले कार की रफ्तार 48 थी, आज 60 है, तो ये समाज खुल के बोलेगा 12 बढ़ाना होगा। बाकी आपका जो आ रहा होगा वही सही है। हाँ चले प्यारे दोस्तों, प्यार से पढ़िए, हमारे साथ पढ़िए। 248 के बाद 249 नंबर कहता है एक क्लर्क 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कार्यालय चलता है तो वह कार्यालय 5 मिनट विलंब से पहुंचता है। यदि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल चलता तो वह कार्यालय 5/2 मिनट पहले पहुंच जाता। उसके द्वारा कार्यालय की दूरी, तो हमने आपको बताया कि डिस्टेंस बराबर होता है बच्चा स्पीड, हमने आपको बताया है ऐसे क्वेश्चन में डिफरेंस बिटवीन टाइम, समय का अंतर लिया जाता है। तो डिस्टेंस बराबर होता है पहले की स्पीड दूसरे की स्पीड, दोनों की स्पीड का अंतर, और यहां डिफरेंस बिटवीन टाइम यानी समय का अंतर। अब क्वेश्चन को वेल मैनर पढ़ते हैं। देखो, पहले 5 मिनट विलंब है और दूसरे में 5/2 मिनट पहले पहुंच जा रहा है, मतलब 5 मिनट बाद और 2.5 मिनट जल्दी। तो यहां पर समय जुड़ेगा,
5 और 2.5 समा 7.5 मिनट, यही डिफरेंस होता है। तो पहले की स्पीड 4 थी, फिर 5 हो गए, दोनों का अंतर 1 हुआ, 7.5 मिनट। 7.5 को 7.5 और 60 घंटा से भाग देंगे, ये 0 लगाएंगे, ये 75 से शायद ये 8 बार में जाता है, बाकी आप देख लेना 8 ही बार में जाता है। 4 से ये 2 जाता है, 5/2 आया और 2.5 किलोमीटर आंसर आया। ये यूथ रेलवे की किताब हमने पढ़ाई हुई है यूट्यूब के इतिहास में, वेल मैनर, पढ़ सकते हैं, फर्जी क्वेश्चन। चले 249 के बाद 250, ये एक अच्छा क्वेश्चन है बच्चा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पेपर में बच्चा कंफ्यूज आ जाता है, आपको कभी डाउट नहीं होगा, ऐसा बताऊंगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे सारे हैं, ये और है। देखा जाए स्पीड को अगर हम देखें, स्पीड और टाइम आपको सब समझ में आएगा। किसी बस टर्मिनल से 10 मिनट के अंतराल से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। क्या बस, यानी 10 मिनट के अंतराल में बस चल रही है, तो बस का खेला हो रहा है 10 मिनट में। पहले समझो, ये बस चल रहा है, विपरीत दिशा से बस टर्मिनल की ओर आने वाले एक आदमी की चाल कितनी होगी यदि 8 मिनट के अंतराल में, यानी अब ऐसे आ रहा है, ऐसे, तो अब 8 मिनट में खेला है, पर बस के साथ साथ आदमी का भी खेला है। भाई 10-10 मिनट में बस चल रही है तो बस का वैसे समय ले लो, अब एक दूसरे की ओर आ रहा है तो समय कम लगेगा, सीधी सी बात, एक उसकी भी स्पीड होगी, एक इसकी भी स्पीड, 10 और 8 का खेला होगा। अगर मैं 10 और 8 का रेशियो ले लूं तो ये 5 और 4 का आएगा। किसका आएगा? 5 और 4 का आएगा। पहले बोलो हां, 10 और 8। चाहो तो ऐसा कर लो, ये हम जानते हैं कि स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है किसके? टाइम के। तो 8 और 10 ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअल में क्या है, ये बस और आदमी, तो जो ये स्पीड 10 लिए तो ये बस और आदमी, बस की तो 8 है ना, और आदमी की 2 है, तो यही 8 बराबर कहां दिया गया? 20 के। तो आप चाहो तो रेशियो ले लो, आप चाहो तो रेशियो ले लो, वो भी उससे हो जाएगा, वो पॉइंट में आने से पहले सही कर दो। भाई 10 और 8 का रेशियो क्या होगा? 5 और 4, तो ये 4 और 5 हो गया, और इस 5 को हम लिख सकते हैं 4 + 1। 4 हमारा किसका हो गया? बस का हो गया, और 1 हमारा स्पीड हो गया आदमी का, और यही 4 बराबर 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 1 बराबर 5 किलोमीटर प्रति घंटा। चाहे आप पहले से भी करते और चाहे इससे कर दो, बात बराबर है, सीखना चाहिए। कैसा लगा? बढ़िया क्वेश्चन था।